हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलें जी, हुसैन जंबो को ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। जबरदस्त, बड़े दिनों बाद आए हो आप। अच्छा अच्छा, यार, हाँ मैं जी। जब हारिस जब पिछली बार आया था तो कॉल वो इंटरनेट खराब था, इसलिए बात नहीं हो पाई आपसे। पाकिस्तान में आजकल इंटरनेट का बेड़ा ही गर्क है ना, असल में। हाँ, काफी इश्यू हम्म। चलता है, वो काफी परेशान में। अच्छा, आपने वो मूवी की पॉडकास्ट में देखी है आपने, इंजीनियर साहब के साथ? मैंने अभी तक नहीं देखी वो, मैं देखूंगा उसको जरूर। अच्छा, मैं मैंने अभी आपको तक देखी उसके नहीं, मुझे टाइम नहीं लगा। हाँ। ठीक है, मैं पॉइंट बाय हाँ। पॉइंट चलता हूँ और कुछ पॉइंट्स हैं उनके मैं आपके सामने रखता हूँ जरा, तो आप उसका इकट्ठा ही जवाब दे दीजिएगा। हाँ, तो हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है, आ रही है। अच्छा। अच्छा, पहला उनका ये पॉइंट था कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है ना सितारा में, यानी कि दो ड्यूट्रियम और ट्रिटियम आपस में मिलकर एक हीलियम का एटम बनाते हैं, तो उससे वो एनर्जी हासिल होती है। तो ये कहते हैं कि एनर्जी तो हासिल होती है, पर इस एनर्जी से ना, इस एनर्जी ने उसको, उस प्रोसेस को, उस सितारे को बनाया नहीं है। यानी एनर्जी तो हासिल हो रही है, लेकिन इसने उस सितारे को बनाया नहीं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये था कि जो एथियस लोग होते हैं ना, वो एथियस इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने उनको आज़ादी चाहिए होती है। ये खैर, दूसरा पहला पॉइंट। पॉइंट तो देख लेना। तो यार, सितारे तो ग्रेविटी बनाती है ना, हमें पता है। सितारे तो हम्म। ग्रेविटी बनाती है। ठीक है। हाँ। तो हम तो कोई भी अच्छा। ये दावा नहीं करता कि वो एनर्जी जो न्यूक्लियर फ्यूजन में पैदा हो रही है वो सितारे को बनाती है। कोई भी नहीं ये दावा करता। अच्छा, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। शुरू में ऐसे भी सितारे होंगे जिनका जो लाइफ स्पैन है वो काफी कम रहा होगा, यानी कि ऐसे हाँ, अनस्टेबलाइज होंगे, एग्जैक्टली। कुछ 4 साल में फट जाते होंगे। अनस्टेबलाइज लेकिन नहीं जैसे होंगे वो, जो जितना सितारा बड़ा होता है उसका लाइफ स्पैन उतना कम होता है। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन बढ़ता गया, तो वैसे वैसे उनका लाइफ स्पैन भी बढ़ता गया उस हिसाब से। तो नहीं, मेरी ये बात नहीं आप सुन रहे। जो जी जी। सितारा जितना बड़ा होता है उसका टाइम उतना कम होता है, जिसमें जितना मास ज्यादा होता है उसका टाइम उतना कम होता है। जो छोटे सितारे हैं, ब्राउन डवार्फ और रेड डवार्फ, उनका लाइफ स्पैन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में है। एक ब्राउन डवार्फ सितारा 20 ट्रिलियन ईयर तक जिंदा रहेगा। सूरज सिर्फ 10 बिलियन ईयर तक जिंदा रहेगा। यानी सूरज को मरने के टाइम से तकरीबन उनकी लाइफ 200 गुना ज्यादा लंबी है, एक रेड डवार्फ। जैसे प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है वो हमारे क्लोजेस्ट रेड डवार्फ स्टार है। ठीक है। उसकी जिंदगी 20 ट्रिलियन साल होगी तकरीबन। हम्म। ठीक है। सूरज से 200 गुना ज्यादा। और व्हाइट डवार्फ का मैंने सुना था इसकी 100 बिलियन होती है। हाँ, वो जाहिर बात है, व्हाइट डवार्फ में सिर्फ न्यूट्रॉन मटेरियल होता है जो कि एनर्जी इमिट कर रहा होता है। उसकी जिंदगी बहुत लंबी उसकी भी होती है। तो अच्छा, ये आगे। पॉइंट सुन के मैं काफी डिसअपॉइंटेड हुआ दूसरा था पॉइंट क्या था? इंजीनियर। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट चले हैं, पॉइंट बाय पॉइंट दूसरा, चले हैं फिर हम। ठीक है ठीक। दूसरा पॉइंट यह हम्म। था कि एथियस इसलिए एथियस होते हैं क्योंकि उन्हें आजादी चाहिए होती है। अब इसमें जरा। एथियस्ट इसलिए एथियस्ट नहीं होते कि उन्हें आजादी चाहिए होती है। एथियस्ट इसलिए एथियस्ट होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि मजहब झूठ है। ठीक अच्छा। है। आजादियां क्या, इस्लाम आजादी नहीं देता किसी मामले में? इस्लाम भी बड़ी। हम तो एथियस्ट हैं तो हम 4 शादियों पर यकीन नहीं रखते। ठीक है, तो ये आजादी तो हमसे खत्म होगी। हम एथियस्ट हैं तो दूसरे से नफरत नहीं करते। हिंदू से भी आप नफरत कर रहे थे तो आपको वो तो खत्म होगी। हम एथियस्ट हैं तो किसी को लौंडी नहीं बना सकते, मगर हम तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये आजादियां तो मजहब भी देते हैं, बहुत सी आजादियां। इसका मतलब है कि आजादी के लिए आपको एथियस्ट बन जाए? नहीं, एथियस्ट लोग इसलिए बनते हैं, एथियस्ट लोग कुरान की वजह से बनते हैं क्योंकि उसमें इलॉजिकल बातें हैं। हदीस की वजह से बनते हैं क्योंकि उसमें ऐसी बातें हैं जो कि इंसानियत के खिलाफ है। तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट इंजीनियर साहब ने दे दी कि एथियस्ट इसलिए बनते हैं कि लोगों को आजादी चाहिए। नहीं, इस वजह से नहीं बनते। दूसरी अच्छा। बात है कि एथियस्ट एथियस्ट जो है ना, अब एक मैं आपको बात बता देता हूं। जब एक एथियस्ट बंदा एक एथियस्ट औरत से शादी करता है ना, तो उसे वो ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी बीवी को आजादी दी है या मेरी बीवी जो है वो मेरे बराबर नहीं है। इधर बीवी भी मुंह पे वैसी बात मारती है आगे से जैसी आप मार सकते हैं।
ठीक है, आप ये उसको बराबर ही चलना पड़ता है। तो हमें तो आपके पास तो बड़ी आजादी है कि बीवी को चपेड़े मारें, तो हम बीवी को तो नहीं मार सकते चपेड़ ना। हम अगर हमें आगे से बीवी को बात भी करे तो हम तो उसे ना का भी मसला नहीं बनाते फिर। ठीक है, क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि हम समझते हैं कि वो भी इंसान है, हमारे बराबर है, और हम इसको मतलब कोई, और हमने उसको ये राइट नहीं दिया कि वो हमारे बराबर है, ये उसका बर्थ राइट है कि वो हमारे बराबर है। तो ये जो आपको आजादी दी थी इस्लाम ने बीवी को फैंटी लगाने की, और बीवियों को जो कहा था कि हाँ भाई बीवी जो है अगर आपने रात को हाँ ना की तो आप पे पूरी रात लानते पड़नी थी, तो भाई एथियस्ट की बीवी तो उसको ना बोलती है और वो बेचारा चुप करके सो जाता है। उसे पता है कि हाँ भाई जब ये मानेगी तो तब ही होगा कुछ, उसके अलावा तो मैंने इसको उंगली भी नहीं लगा सकता। ठीक है, तो हमने तो आजादियां छोड़ दी है ना फिर, हमें तो आजादी तो मिली तो नहीं है, हमने तो छोड़ी है बल्कि आजादियां। आपकी तरफ से जो बहुत सी ऐसी आजादियां मिली थी इंसानियत सोच, हमने तो सारी छोड़ दी है, वो सिंपल सी बात है। अच्छा, तो मैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ। अच्छा, तीसरा पॉइंट उनका यह था कि जब एथियस्ट से डिबेट की बारी आती है ना, तो इनका जो रवैया होता है ना वो मजहबी लोगों की तरह ही होता है। यानी कि वो कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट मजहबी और एथियस्ट में कोई फर्क नहीं होता है। इनका रवैया जब डिबेट में बात आती है तो एक जैसा होता है, हम्म। एक जितने एक्सट्रीम है, उनका ये कहना था मतलब। अच्छा, यानी मुझे अब लेवल पे। आप एक बात बताएं कि मेरी कैसर राजा से बात हुई थी, डिबेट हुई थी, क्या हम्म। एक्सट्रीम बात उसमें हुई थी? कैसर राजा ने मुझे ताने मारे और बीच में जो है ना वो सार्केज्म करने की कोशिश की। मैंने कैसर राजा पे कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। अभी भी वो बंदा मुझे अपने चैनल पे बैठ के गाली देता है, मैंने कैसर राजा को गाली नहीं दी अभी तक। ठीक है, हम्म। यासिर वाजदी ने मुझे गाली दी, मैंने यासिर वाजदी को अभी तक गाली नहीं दी। ठीक है, यासिर वाजदी ने मुझे गाली दी है अपनी वीडियो में, मैंने यासिर वाजदी को अभी तक गाली नहीं दी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि डिबेट वो ये इनका बहाना है सिर्फ अभी। ठीक है, वैसे ये एथियस्ट डिबेट नहीं करेंगे, अपोस्टेट प्रॉफिट इनके चैनल पे आ जाए तो तब उसको नहीं कहेंगे कि अपनी वीडियोस डिलीट करके आना। ठीक है, अभी गया ना अपोस्टेट प्रॉफिट यासिर वाजदी के चैनल पे, आराम से ले लिया। क्यों? उसको तो नहीं कह रहे कि अपनी वीडियोस डिलीट करके आना, क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि वो चैनल पे आया तो जी यासिर वाजदी साहब को थोड़ी थोड़ी सी वो मिल रही है, उसकी वजह से फ्यूल मिल रहा है, इस वजह से नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि भाई जब आपसे डिबेट होगी तो डिबेट मटेरियल पे होगी, पर्सनल अटैक्स पे नहीं होगी। हम मौलवी नहीं है कि आप पे पर्सनल अटैक्स करेंगे। ठीक है, आप हमारी वीडियोस देखते हैं जिनमें हम ऐसी बातें करते हैं जो आपके रिलीजन को मॉक भी करते हैं, उसे क्रिटिसाइज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर आप उसे देख के इतना ना डरें कि आप जब हमसे डिबेट करेंगे तो हम आपके पीछे लाठ लेके पड़ जाएंगे, आपको गालियां देने लगेंगे या हजरत मोहम्मद को गालियां देने लगेंगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, बड़े तरीके से प्रॉपर तरीके से डिबेट होगी। या अगर इंजीनियर साहब में कभी हौसला हो कि वो बात करना चाहे मुझसे, तो मैंने तो कहा था इंजीनियर साहब मैं आपके चैनल पे आगे आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, मैंने ये कहा है, और इंजीनियर साहब ने कहा कि हम एथियस्ट से खुदा के वजूद पे बात करेंगे। और मैंने इंजीनियर साहब को पहले भी चैलेंज दिया था कि मैं आपसे खुदा के वजूद पे बात करने के लिए तैयार हूं, आप डिबेट करने वाले तो बने। मगर मैं ठीक। आपको ये बता रहा हूँ कि इंजीनियर साहब कभी किसी से भी डिबेट नहीं करेंगे। ठीक है, इंजीनियर साहब ने किसी मौलवी से भी नहीं करनी, हमसे भी नहीं करनी, तो कहें कि मेरा स्टाइल ही नहीं है, मैं डिबेट करूंगा ही नहीं, हम मान लेंगे आपकी बात को, हमें मैंने कोई प्रॉब्लम इंजीनियर नहीं। साहब की एक वीडियो देखी ठीक है, जिसमें वो कह रहे थे मतलब डिबेट मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि डिबेट है ही राम। वो हाँ बेसिकली तो ठीक है, बेसिकली वो नहीं करते डिबेट तो हम इस बात को मानते हैं। इंजीनियर साहब अगर कहते हैं कि मैं डिबेट नहीं करता तो मुझे इससे कोई इतराज नहीं है कि हाँ भाई वो करते ही नहीं है डिबेट, तो ठीक है, हम भी नहीं उनको कहते कि आप डिबेट करें हमसे। मगर इंजीनियर साहब ने यह कहा था कि हमारी आपसे बात शुरू होगी खुदा के वजूद पे, तो अगर आप समझते हैं कि आप खुदा के वजूद पे एक एथियस्ट से बात करना चाहते हैं तो मुझसे कर लें, मैं आपसे बात कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ, अच्छा, मैं आपको ठीक है, ये इससे कोई मशवरा फर्क नहीं दूंगा पड़ता। कि क्या वो मोरू की जो ब्रॉडकास्ट है वो तकरीबन है 1.5 घंटे की है, उससे कम ही थोड़ी सी, तो आप देखिएगा जरूर इसमें। और जितनी बातें हुई हैं इसमें, एक एक बात आप यकीन करें कि मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था, ये क्या बातें हो रही हैं। वैसे चलो मैं लोगों को बड़ी देखूंगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा, मैं दे दूंगा जवाब, उसका कोई वैसे मसला नहीं, देखने मैं में दूंगा। आप लोग तो बड़ी लॉजिकल लगेंगे, पर मुझे तो इसमें कोई ऐसी लॉजिकल बात नहीं लगी। बस झूठ हिपोक्रेसी छलक रही थी उनके मुंह से। हाँ तो इंजीनियर साहब भी है तो फिर मुसलमान ही है ना, और मौलवी ही हैं, मैं तो पहले भी कहता हूँ। हाँ, ठीक है, चलें, ठीक है, सही है। चलो। और कोई बात करेंगे आप? चलो चलें मैं फिर, फिर ठीक चल है, सही है।
चलें ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।